फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोटानिया बाय इंडिपेंडेंट बॉटनिस्ट। और मैं हूं तान्या शर्मा आपके साथ और मैं आ गई हूं वापस आपसे रूबरू होने के लिए। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में वी टॉक्ड अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम and the organs and the glands involved in it, right? So I have asked you a question in the last lecture and it was, name the largest gland of human digestive system. तो फ्रेंड्स, उसका सही आंसर है आपका लीवर. लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. जितनी भी एंजाइम्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, हाउ दे इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड हाउ एक्चुअली डाइजेशन अकर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, तो विल स्टार्ट विद द वर्किंग. एंड अगर मैं वर्किंग की बात आपसे करूं तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था, हमने अमीबा का एग्जांपल लिया था और मैंने आपको बताया था होलोजोइक न्यूट्रिशन में टिपिकली 5 स्टेप्स होते हैं. द वेरी फर्स्ट वन वाज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड द फिफ्थ वन वाज इजेशन. तो वही 5 स्टेप्स जो हमने अमीबा में पढ़े थे, वही पांचों के पांचों हम अप्लाई करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, राइट? तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज योर इंजेशन. इंजेशन का मतलब क्या है? इंजेशन सिंपली मीन्स टेकिंग फूड इन द बक्कल कैविटी. क्या करा? यू जस्ट टुक द फूड एंड आपने उसको अपने मुंह में डाल दिया, बक्कल कैविटी में वो खाना चला गया. ठीक है, अब क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप आपका डन. इंजेशन का सिर्फ क्या था काम कि खाना मुंह के अंदर लेना, बॉडी के अंदर लेना. नाउ द सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन. डाइजेशन में क्या होता है? एक्चुअल में एंजाइम्स जो है वो काम करना शुरू करती हैं, राइट? और एंजाइम्स का फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूं कि वो क्या करता है, फूड को स्मॉल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, राइट? सो डाइजेशन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स, 3 पार्ट्स. जो डाइजेशन है वो 3 जगह पर होती है, इन योर माउथ, इन द स्टमक एंड फाइनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, तो हम एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे. सबसे पहले बात करते हैं माउथ की. तो फ्रेंड्स, माउथ की अगर हम बात करें तो माउथ में डाइजेशन जो है आपकी स्टार्ट होती है और उसमें बेसिकली जो है आपकी 3 चीजें इन्वॉल्व हैं, योर टीथ, योर टंग एंड द सलाइवा. टीथ एंड टंग, व्हाट दे डज, दे डू मैस्टिकेशन. एक्चुअली वो चर्निंग एंड मैस्टिकेशन करते हैं, तोड़ते हैं खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में. एंड सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? जो आपके 3 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये क्या करते हैं? बहुत सारा सलाइवा जो है सिक्रीट करते हैं. इवन इफ यू जस्ट थिंक ऑफ फूड, तो भी मुंह में, हम कहते हैं ना, मुंह में पानी आ जाना. सो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? सलाइवा सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं. इससे पहले कि आप खाना मुंह में लो, उससे पहले ही सलाइवा सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है. सो व्हाट हैपेंड, आपका सलाइवा टीथ और टंग की हेल्प से उस फूड को पूरा मैस्टिकेट करता है, ग्राइंड करता है, टेयर करता है एंड इट दे फॉर्म स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स, जिनको कि हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं. ऐसा खाना विच इज मैस्टिकेटेड प्रॉपरली एंड मिक्स्ड विद सलाइवा, उस खाने को छोटे छोटे जो ग्लोबुलर से ग्लोब्यूल्स बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बोलस. वी कॉल इट एज bolus. Now what happened? This bolus goes down through the esophagus into the stomach. ठीक है, ये समझ में आ गया. Now enzymes का क्या एक्शन हुआ? There is one enzyme present in the saliva that is called amylase. Amylase enzyme is present and it directly acts on starch. ठीक है, मतलब ये क्या करेगा? मैंने आपको बताया था जब हम प्लांट्स का डाइजेशन न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था प्लांट्स जितना भी ग्लूकोज बनाते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में. और मेजरली वो कहाँ स्टोर होता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और द ईटेबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड वी ईट दोस प्लांट्स, राइट, एज अ फूड. अब हमने मुंह में क्या लिया? स्टार्च लिया. अगर मैं राइस की ही बात करूं, मैं चपाती की बात करूं, इट इज ऑल स्टार्च, राइट? तो उसके बाद क्या हुआ? स्टार्च के ऊपर किसने एक्ट करा? इस अमाइलेज एंजाइम ने. और उसने उस स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर दिया? माल्टोस. माल्टोस इज अ टाइप ऑफ शुगर. लेकिन जो ये माल्टोस है, ये भी इजिली एब्जॉर्बेबल फॉर्म नहीं है आपके स्टार्च की. बट वी कैन से लाइक कि यहाँ पे आके स्टार्च क्या हो गया?
पार्शली डाइजेस्ट हो गया। जो भी खाना आपने खाया उसमें जितना कंटेंट स्टार्च का था वो यहाँ पर आके क्या हो गया, पार्शली डाइजेस्ट हो गया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया माल्टोस में। नाउ आई थिंक इट इज इजिली अंडरस्टैंडेबल, आपको ये समझ में आ गया होगा कि माउथ में जो डाइजेशन होती है उसमें क्या होता है। करेक्ट, आगे चलते हैं। अब यहाँ से जो बोलस था ये इस ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ पहुंच गया, आपके स्टमक में। ओके, नाउ स्टमक में क्या होता है प्रेजेंट, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस कौन रिलीज करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। व्हाट आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं, आपकी स्टमक की वॉल पे छोटे छोटे ग्लैंड्स जो है प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमने ये जब ऑर्गन्स और ग्लैंड्स पढ़े थे तब इनको क्यों नहीं पढ़ा, बिकॉज दे आर नॉट वेरी मेजर, दे आर नॉट वेरी बिग और secreting a lot of things, but they are glands actually and they are secreting what, gastric juice। बस वो गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज करते हैं। और गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं। एक है आपकी एंजाइम विच इज पेप्सिन, पेप्सिन इज एन एंजाइम। ओके, और दूसरा क्या रिलीज करते हैं वो, HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड द थर्ड वन इज म्यूकस। अब क्या होता है, आपके स्टमक की वॉल में 3 तरह के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो पेप्सिन रिलीज करते हैं, दूसरा HCl रिलीज करते हैं, तीसरा म्यूकस रिलीज करते हैं। नाउ व्हाट हैपेंड इज, जैसे ही ये बोलस आपका स्टमक में पहुंचा तो गैस्ट्रिक जूस उस पर एक्ट करता है, एंड गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक इन नेचर। व्हाई इट इज एसिडिक इन नेचर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ HCl। एंड HCl का काम क्या है, HCl का काम है आपका एसिडिक मीडियम बनाना, एसिडिक एटमॉस्फेयर वहां क्रिएट करना। व्हाई, बिकॉज द एंजाइम पेप्सिन ओनली एंड ओनली एक्ट्स इन एसिडिक मीडियम। तो HCl क्या करता है, इसको हेल्प करता है पेप्सिन को टू एक्ट ऑन व्हाट, दिस पेप्सिन एंजाइम एक्चुअली एक्ट ऑन प्रोटीन्स। ठीक है, तो आपका जो पेप्सिन एंजाइम है वो किस पे एक्ट करता है, प्रोटीन्स पे। यू कैन मेमोराइज इट लाइक P से पेप्सिन एंड P से प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद जो म्यूकस है, व्हाई म्यूकस इज सिक्रेटेड, बिकॉज जो आपका HCl है वो क्या करेगा, जब बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगा और वहां पे 3-4 घंटे तक खाना जो है स्टोर्ड रहता है, तो इट मे करोड द वॉल ऑफ स्टमक। यहां से क्या हो सकता है कि जो ये वॉल है स्टमक की, ये इसको करोड कर सकता है, राइट। और क्या हो जाते हैं, अल्सर्स, छोटे छोटे वूंड्स हो जाते हैं, अल्सर्स हो सकते हैं वहां पर, अगर आपका म्यूकस जो है वो किसी तरह से डिस्टर्ब हो जाए या सिक्रीट ना हो। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहां मैंने आपको बताया ग्लैंड्स होते हैं, राइट, साथ ही साथ यहां पे एक थिक म्यूकस की लेयर भी होती है। फाइन, ये म्यूकस की लेयर क्या करती है, इस HCl को एक्ट नहीं करने देती स्टमक की इनर वॉल पे, उसको कोरोजन से बचाता है। समझ में आ गया। सो इट इज फॉर द सेल्फ प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक। ओके, ये समझ में आ गया पेप्सिन का काम क्या है, HCl का क्या है और म्यूकस का क्या है, इट इज प्रोटेक्शन। तो एक काम तो हो गया HCl का, पेप्सिन को एक्टिवेट करना, मतलब उसको ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना जिसमें वो काम कर सके। दूसरा उसका काम क्या है, जो आप खाना खाते हैं उसमें कई बार जर्म्स भी होते हैं, मोस्टली होते हैं, तो इट ऑल्सो किल जर्म्स। ये समझ में आ गया। सो इट वॉज अबाउट द स्टमक पार्ट। पहला माउथ में पड़ा, दूसरा स्टमक में पड़ा, तीसरा जो पार्ट है आपकी डाइजेशन का वो कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ जो आपने लीवर और पैनक्रियास पढ़ा था, लीवर एंड पैनक्रियास ये दोनों अपनी सिक्रीशन कहां डालते हैं, जो लीवर है इट प्रोड्यूसेस बाइल एंड इट स्टोर्स द बाइल इन गॉल ब्लैडर, इट स्टोर्स द बाइल जूस इन गॉल ब्लैडर। और जब जरूरत पड़ेगी यहां पे, जब खाना आएगा, सो इट विल रिलीज bile directly into small intestine and pancreatic juice भी क्या करता है, कहाँ रिलीज होता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये समझ में आ गया।
आपकी जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना एंटर करता है तो क्या होता है, आपका लीवर और पैनक्रियास दोनों अपनी सिक्रीशंस कहाँ डाल देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो लीवर की सिक्रीशंस आई, पैनक्रियास की सिक्रीशन आई, और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे, इनर वॉल पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं और जो क्या करते हैं, सेवरल एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, एंड वी कॉल इट एज इंटेस्टाइनल जूस। यू कैन सिंपली से लाइक इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, उस सबके मिक्सचर को। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस को क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल, what is the name of the small intestinal juice? Okay, this is the question for today. So yeah, let's get back to it. लीवर का सिक्रीशन आया, पैनक्रियास का सिक्रीशन आया और स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का सिक्रीशन हो ही रहा था जिसमें बहुत सारी एंजाइम्स थी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लीवर की। लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस के हैं दो काम। ठीक है, यहां पे HCl ने कौन सा मीडियम प्रोवाइड करा था, एसिडिक मीडियम। और आपका बाइल जूस कैसा है नेचर में, इट इज अल्कलाइन इन नेचर, सो इट प्रोवाइड्स अल्कलाइन एटमॉस्फेयर। व्हाट इट डज, जैसे ही अल्कलाइन एटमॉस्फेयर आएगा, इट एक्टिवेट्स द ट्रिप्सिन एंजाइम, एंड ट्रिप्सिन एंजाइम किसने रिलीज करी है, पैनक्रियाज ने। सो पैनक्रियाज की एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए what it needs, it needs an alkaline medium, जो उसे कौन प्रोवाइड करता है, बाइल जूस। सेकंड काम क्या है, फैट्स के ग्लोब्यूल्स सबसे ज्यादा बड़े और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की बात करें तो फैट्स आर टेक्स मोर टाइम टू गेट डाइजेस्टेड बिकॉज उनके ग्लोब्यूल्स काफी बड़े होते हैं। तो ये क्या करता है, जो फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है। ठीक है, बाइल के दो काम है, एक तो वो अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है किसको, ट्रिप्सिन को, और दूसरा वो क्या करता है, वो फैट्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब अगर मैं बात करूं पैनक्रियास की, तो पैनक्रियास ने 3 एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज करी। कौन कौन सी, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। यहां और यहां कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज व्हाट, सिंपल अमाइलेज या फिर आप उसको सलैवरी अमाइलेज कहते हो, सलैवरी अमाइलेज, और इसको क्या कहते हो, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, क्योंकि पैनक्रियास ने रिलीज करी है। सो इट रिलीजेस 3 एंजाइम्स, अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ओके, अमाइलेज किस पे एक्ट करता है, स्टार्च पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे। ओके, ट्रिप्सिन किस पे एक्ट करता है, प्रोटीन्स पे। लाइपेज किस पे एक्ट करता है, फैट्स पे। सो यू कैन राइट इट लाइक trypsin acts on proteins and lipase act on fats. Okay, and ultimately they get digested. ठीक है, अब मुझे आप बताओ इसमें कोई डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उनको सॉल्व करेंगे। बट बहुत इजी से आपको इसको याद रखना है। डाइजेशन के 3 स्टेप्स हैं। पहला माउथ में सलाइवा रिलीज करता है सलैवरी अमाइलेज, जो क्या करता है, आपके स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है। देन दिस पार्शली डाइजेस्टेड फूड विच वी कॉल्ड एज बोलस goes down to the stomach, जहां पे क्या रिलीज हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस। इट कंटेन्स 3 थिंग्स, पेप्सिन, HCl, म्यूकस। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, HCl क्या करता है, जर्म्स को किल करता है और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है ताकि पेप्सिन अच्छे से काम कर सके। एंड म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ द स्टमक वॉल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम अल्सर्स। एंड इंटेस्टाइन में 3 सिक्रीशंस आ रही है उसकी खुद की, जिसमें बहुत सारी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो और सिंपलर फॉर्म में मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगी। पैनक्रियास 3 रिलीज करती है, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। ट्रिप्सिन आपका अमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। लाइपेज क्या करेगा, फैट्स को डाइजेस्ट करेगा। और अल्टीमेटली लीवर क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। बाइल जूस अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है टू पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन and it breaks down the fats into small globules। यहां तक दोस्तों समझ में आया। यहां तक आते आते जो आपका खाना है वो बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में टूटना शुरू हो गया होता, टूट जाता है ऑलमोस्ट। एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी कोई एक्स्ट्रा एंजाइम्स नहीं, यही एंजाइम्स होते हैं आपकी काइमोट्रिप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, डाइपेप्टाइड्स और सिंपलर फॉर्म्स में इनको तोड़ देती है।
अब अगर फाइनली हम बात करें, हमारे पास 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स फाइनली किसमें डाइजेस्ट हो जाते हैं? दे get digested into the form of glucose, and glucose is the absorbable form of carbohydrates. and proteins किसमें हो जाएंगे? अमीनो एसिड्स में। तो अमीनो एसिड्स is the absorbable form of proteins, and fat will get digested into glycerol and fatty acids. So friends, this was all about the second step of न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, जो कि हमने एक बार सारा पढ़ लिया. नाउ आफ्टर दिस, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ द डाइजेशन. सो क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया. क्वेश्चन फॉर टुडे इज, व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस? टेक केयर. थैंक यू सो मच.